बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डॉल का एनालिसिस करेंगे। डेस्कॉनॉक्सिकैम लिमिटेड का ये केमिकल का शेयर है। तो इसने अपना एक ऑलमोस्ट हाई लगाया था अक्टूबर में। तो सितंबर के लास्ट में एक हाई इसने जो लगाया था वो तकरीबन 40 का एक इसने हाई लगाया था। ये हम एज मार्क कर लेते हैं सॉलिड रेजिस्टेंस के तौर पर। अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो इसने ये 30 वाला जो है 26 वाली एरिया ब्रेक किया था। यहाँ से ये एक सॉलिड इसने एक मूव क्रिएट की 26 का एरिया ब्रेक करने के बाद सीधा इसने 42 पे जाके जो है ना एक ब्रेक लगाई थी। इसने जो है ना ये वाला एक एरिया ब्रेक किया था। सॉलिड रेजिस्टेंस इसके पास काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से 2022 में भी यही थी, 23 में भी यही थी, 24 में भी यही थी, 24 के फिर मिड में जाके 24 के एंड में जाके इसने इसको टच किया था, लेकिन ब्रेक इसने इसको सही से आके मार्च 2025 में किया। तो यहाँ से इसने एक सॉलिड ब्रेकआउट देने के बाद अपना एक ये हाई लगाया था। अगर हम ट्रेंड देखें तो देखें हाइज एंड लॉस की फॉर्म में ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लो हाई, लो हाई, लो हाई, ये वाला हाई लगाने के बाद मार्केट ने डाउन आके ये तकरीबन एक अपना लो लगाया। तो यहाँ से इसका जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो बुलिश हुआ था। तो यहाँ से नीचे से अगर हम इसमें थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें नज़र आ रहा है कि इसका एक प्रीवियस जो हाई लगा हुआ है 2020 में वो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 42 का जो है ना एक ऑलमोस्ट हाई लगा हुआ है। तो इसने अभी जो रिटर्न हुआ था ये तकरीबन 40 से हो गया था। इसका जो हाई है तो 44 का है। तो हम ये पूरा जोन जो है ना मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास पूरा जोन आ जाता है 40 से लेकर 44 तक का। अब का जो इसका टारगेट होगा जब बुलिश वेव कंटिन्यू करेगा दोबारा इंशाल्लाह, तो इसका जो टारगेट होगा वो ये ऑल टाइम हाई का ही होगा, तकरीबन 43 का जोन होगा। तो ये जो है ना हम यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट लगाना चाहें तो भी हमारे पास आ जाएगी। एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है हमारे पास। एक ट्रेंड लाइन की हमारे पास सॉलिड सपोर्ट आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि हाईज एंड लोज की फॉर्म में जो लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो, देन फिर ये इसका हाई एक्सपेक्टेड है इस टाइम। तो ट्रेंड हमें पता चल गया कि इसका एक ट्रेंड जो है ना बुलिश है। तो जस्ट अब हमने इसमें अपना एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने इसने अपना टारगेट डिफाइन करनी है। तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे नजर आ रहा है कि एक ये गैप पड़ा हुआ है, मार्केट जो है ना इसको अट्रैक्ट कर सकती है। अब जो बुलिश वेव इसकी कंटिन्यू होगी तो इसका जो टारगेट होगा वो ये गैप हो सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम में मेरे पास एक ये इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की थी, क्रिएट किया ये वाला हाई लगाना। फिर ये इसने वापस आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया। बीच में इसने एक ये वाली एक सपोर्ट क्रिएट की थी जिसको इसने आके ब्रेक किया, फिर दोबारा से ब्रेक इन किया, लेकिन फिर दोबारा गैप के पास से दोबारा से ये वापस आ गया। अब हमें इसकी दोबारा से बुलिश वेव कंटिन्यूशन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ये हमारे पास ये वाला एरिया दोबारा से ब्रेकआउट करे। हमारे पास जैसे 34 से ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हमारे इसके जो है ना टारगेट्स क्लियर हो जाएंगे। 36, 38, 40 एंड देन 42 का टारगेट जो है ना वो हमारे पास इजीली क्लियर हो जाएंगे। जस्ट हमें 34 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए इसके लिए, और टारगेट हमारे पास है ये वाला पहला हो जाएगा 30। पहला टारगेट हम इसी को ले लेते हैं, बल्कि 36 वाला जोन है, फिर उसके बाद 40 है, फिर देन 42 है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर से एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो ये भी हमारे पास इसी जोन के ऊपर ही ब्रेक हो रही है जो हमारे पास 33 वाला जोन है। तो जैसे हमारे पास 34 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हमारा इसका जो ऊपर की जो डायरेक्शन है वो और ज़्यादा सॉलिड एंड क्लियर हो जाएगी। तो जस्ट 34 के ऊपर हमारे पास एक क्लोजिंग चाहिए, देन फिर हमारे पास जो है ना एक इजीली डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। यहाँ हमारे पास एक एफ पड़ा हुआ है जो कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोक सकता है ऊपर जाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे ये तंग हो सकता है क्योंकि ये एक सॉलिड पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ था जिसने मार्केट को यहाँ से गिराया था। ये हमारे पास एक फेयरवेल गैप पड़ा हुआ है, लेकिन ये जैसे 34 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये एक क्लियर जोन जो है ना हमारा कर जाएगा। जैसे ये एक बार फेयर वैल्यू गैप भी ब्रेक हो जाए तो 35 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, 35 के बाद सीधा 37, 37 के बाद सीधा जो है ना हमारे पास 40, फिर देन 42। ये जस्ट हमें एक फेयरवेल गैप यहाँ पे थोड़ा सा तंग कर सकता है इसका बुलिश वेव कंटिन्यूशन में। और ये है भी वीकली टाइम फ्रेम का, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो हमारे पास एक यही जोन है
तो जिसको हम पहला टारगेट भी ले सकते हैं, जहाँ पे जो है ना मार्केट 34 से ऊपर क्लोजिंग दे, मैं इससे ऊपर क्लोजिंग दे, जैसे हमारे पास 34 पे क्लोजिंग आती है तो 35.80 पे या 70 पे हम अपना पहला टारगेट भी ले सकते हैं। इससे डॉल से अगर हम पूरा इसको होल्ड करना चाहें तो पूरा जो फर्स्ट टारगेट हमारा बनता है वो ये बनता है 37, फिर देन आपका 40, फिर देन आपका 42, 43 जो है ना वो सेकंड टारगेट बनते हैं। तो ये हमारे पास एक बुलिश फॉर्म में, ये हमारे पास एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, ये वाला इस टाइम जिसने क्रिएट किया हुआ है, ये इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया। पहले मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई थी, अभी भी पिछले 2 दिनों से ये यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। ये इसने जो है ना थोड़ी सी सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया। ये ट्यूसडे को इसने अच्छी पोजीशन क्लोज करने की कोशिश किया, वेडनेसडे के भी क्लोज अच्छी पोजीशन क्लोज करने की कोशिश किया। तब जस्ट हमें 34 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जैसे 34 से ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हमारे पास ये ऊपर वाला जोन क्लियर हो जाएगा। पहला टारगेट अगर हम इसको ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, फिर उसके बाद हम 37 एंड देन फिर जो है ना 40, देन फिर 42 जो है ना ऊपर के टारगेट इजीली ले सकेंगे। तो डिविडेंड पेइंग शेयर है, अच्छा शेयर है, सॉलिड शेयर है केमिकल का। ये है कि इसमें वॉल्यूम कम लगता है, लेकिन जब इसमें वॉल्यूम लगना शुरू हो जाएगा तो ये एक अच्छी सॉलिड मूव क्रिएट करता है, वो ऊपर निकल जाएगा। तो अगर किसी के पास है तो वो अपनी पोजीशन से बना के रखे, ये जल्द जो है ना 34 का ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, ये जो है ना अपना कंटिन्यूशन शुरू कर देगा बुलिश मोमेंटम। और जिनके पास नहीं है, अगर वो इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ से जो है ना वो इस पोजीशन में से कहीं से भी जो है ना वो अपना एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है, थोड़ा सा वर्स्ट केस सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये यहाँ से ये वाला जोन ब्रेक कर जाता है 31 वाला, तो ये सीधा सीधा यहाँ पर भी आ सकता है 29.5 वाला जोन, यह जोन आ सकता है। फिर आपने माइंड में ये रखना है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में डिस्कस करूँ, अगर ये ब्रेक करता है तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है। रिजेक्शन ब्लॉक अगर मैं पूरा नंबर आपको दे दूँ रिजेक्शन ब्लॉक का, तो रिजेक्शन ब्लॉक का जो मिडल हमारे पास आ रहा है वो 30 पे आ रहा है, तो 30 से इसको शार्प रिजेक्शन मिल सकती है। ये अगर 31.5 ब्रेक करता है तो 30 से इसको जो है ना शार्प रिजेक्शन ऊपर की तरफ मिल सकती है। अच्छा शेयर है, सॉलिड शेयर है, केमिकल का शेयर है, पोजीशन इसमें बनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर इसको हम पूरा भी होल्ड करें तो ऑलमोस्ट इसमें से हम 40% का गेन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में डॉल की ये अपडेट देनी थी। चैनल सब्सक्राइब करना है, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।